Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education. I hope that all you are doing well and once again welcome to my YouTube channel. अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जॉब ओरिएंटेड नोटिफिकेशन एंड हर एक क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा। मैं आपके लिए हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आ रही हूँ। नॉट न्यू, इट्स बेसिकली द मोस्ट रिपीटेड वंस एंड जो टॉपिक से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो दो टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे जो लिंक अटैच किया है उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज फूड एडल्टरेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। Adulteration is the process or act of mixing some other commodities which are not fit for consumption or which are of poor quality। यानी एडल्टरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मिक्सिंग। मिक्सिंग कौन से चीजों का? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक अच्छा सा फूड आइटम है, उसके साथ आप कुछ ऐसा बैड आइटम को मिक्स करेंगे जो अगर कंबाइन हो जाए गुड आइटम के साथ तो ऐसा एक प्रोडक्ट कंपोज करेगा जिसको अगर हम खा ले या अगर हम खाने में ऐड करके, फॉर एग्जाम्पल मसाला ही हो, टर्मरिक हो या पिपर हो, उसमें अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हम ऐड ऑन कर ले जिसको हम अगर खाए या खाने में दे तो हमारा जो हेल्थ है वो डिटोरिएट करेगा। यानी दे आर मेंशनिंग दैट नॉट फिट फॉर कंजम्पशन एंड पुअर क्वालिटी भी हो सकता है। Adulteration also includes mixing of one quality of the commodity with a lower quality of the same commodity। यानी adulteration का क्या मतलब है? जो वन क्वालिटी होता है, यानी जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है उसके साथ एक खराब कमोडिटी यानी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसे एड ऑन किया जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है एग्जाम्पल? ग्राउंडनट ऑयल इन द प्रेजेंट डे इज सेलिंग एट अबाउट ₹78 पर केजी। 78 रुपए पर केजी, यानी 1 केजी ग्राउंडनट ऑयल का जो प्राइस है वो 78 रुपए है। Another edible oil, palmolene, is selling at ₹60 per kg और जो palmolene ऑयल है वो 60 रुपए प्रति केजी के दर से बिक रहा है। The shopkeeper now finds it profitable to make some quantities of palmolene with groundnut oil and sell the mixture as groundnut oil। तो जो शॉपकीपर है यानी जो बेच रहा है उसने क्या प्लान किया, यानी क्या खुराफाती की कि वो जो ग्राउंडनट ऑयल है जो अच्छा क्वालिटी का है उसके साथ जो पामोलिन ऑयल है जो 60 रुपए प्रति केजी है उसको एड ऑन करके उसको मिक्स करके मार्केट में एज अ ग्राउंडनट ऑयल का टैग लगाकर बेचेगा। तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा क्योंकि वो मिक्सिंग करके बेच रहा है। जो ग्राउंडनट ऑयल है वो पूरा नहीं दे रहा है, यानी जो 78 रुपए पर केजी है एक्चुअली जो कॉस्टिंग उसका हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है और जो बेच रहा है वो 78 रुपए पर केजी में बेच रहा है। तो जो प्रॉफिट लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इट इज डिफिकल्ट फॉर यू एज कंज्यूमर्स टू फाइंड आउट दैट डिफरेंशिएटिंग, मतलब अलग करना। इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ग्राउंडनट ऑयल के साथ अगर पामोलिन ऑयल को ऐड किया जाए तो देख के आप तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। द सेलर्स कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। यानी फॉर एग्जांपल मैं कंज्यूमर हूं तो मैं अगर खरीदने जाऊं तो मैं देख के तो नहीं वो पहचान सकती हूँ कि इसमें एडल्टरेंट दिया हुआ है ना। It must be noted that the definition of food adulteration takes into account not only the intentional addition or substitution or abstraction of substances which adversely affect the nature, substance and quality of foods, but also their incidental, यानी मैं ना चाहते हुए भी अगर एड ऑन हो जाए तब भी मैं उसे एडल्टरेशन ही कहूंगी।
फूड्स कॉमनली एडल्टरेटेड यानी ऐसे कौन से फूड्स प्रोडक्ट है जो जनरली एडल्टरेट किया जाता है? Food grains like wheat, rice, pulses and their products like wheat flour यानी मैदा, सेमोलिना यानी सूजी, ग्राम फ्लावर यानी बेसन, इन सब में एडल्टरेशन होता है। Edible oils and fats like groundnut, safflower, sunflower, mustard, वनस्पति, इन चीजों में भी एडल्टरेंट किया जाता है। मसाले में भी एडल्टरेंट किया जाता है, चिली पाउडर में, टर्मरिक में, कोरिएंडर में, हींग में, सैफरन में। जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होता है यानी मिल्क पाउडर, बटर, घी, खोआ, स्वीट्स, कॉफी, इनमें भी होता है। Sweetening agent like sugar, honey, gur, and non-alcoholic beverages like aerated drinks, squashes, juices, sherbets, इन सब चीजों में भी एडल्टरेंट किया जाता है। मिसलेनियस आइटम्स लाइक कॉन्फेक्शनरी यानी कि जो कैंडी टाइप्स होता है, जो जैम्स होता है, सॉसेस, आइसक्रीम एंड जो लड्डू, बर्फी, जलेबी, जो कोई भी चीज होता है, करीज, राइस प्रिपरेशन लाइक बिरयानी, तंदूरी मेड डिशेस, इनमें भी एडल्टरेंट दिया जाता है यानी एडल्टरेट किया जाता है। अभी एक फ्लो डायग्राम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्रोसेस है वो दिखाया गया है। प्रोसेस को हम डिस्कस करते हुए ये देखेंगे। फर्स्ट जो प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरर, दे सेड दैट पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी अ काइंड ऑफ एडल्टरेंट हो सकता है। इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ड्यूरिंग पैकेजिंग, पैकिंग के टाइम भी हो सकता है। इंटेंशनल एडिशन और सब्स्टिट्यूशन और चीपर मटेरियल, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि ग्राउंडनट ऑयल के साथ पामोलिन ऑयल का एडिशन भी एक एडल्टरेशन है, क्योंकि हम इंटेंशनली वो कर रहे हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोसेसिंग के टाइम कैसा हो सकता है एडल्टरेशन, वो हमने देखा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम कैसा हो सकता है, पुअर स्टोरेज कंडीशंस, जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं फूड आइटम्स को या जो प्रोडक्ट्स है, तो उससे भी हो सकता है। इम्प्रॉपर कंडीशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिस गाड़ी में हम फूड्स को ले जा रहे हैं वहां से भी हो सकता है, अगर वो प्रॉपरली सैनिटाइज ना हो, प्रॉपरली क्लीन ना हो। इंटेंशनल एडिशन ऑफ एडल्टरेंट और सब्स्टिट्यूशन विद चीपर मटेरियल्स। रिटेलिंग यानी जब हम बेच रहे हैं, कोई भी रिटेलर जो है वो जब बेच रहा है, पुअर हाइजीनिक एंड सैनिटेशन, जो इंसान बेच रहा है अगर उसमें कोई डिजीज कंडीशन हो, वो भी एक एडल्टरेंट होगा। इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर उसने जो खरीदा है मैन्युफैक्चरर से, उसे जब स्टोर कर रहा है, फॉर एग्जांपल चावल, फॉर एग्जांपल दाल, अगर उसे प्रॉपरली स्टोर ना करे, वो भी एडल्टरेंट हो सकता है। intentional addition of adulterant or substitution with cheaper materials, this is also a kind of adulteration. कैटरिंग, फॉर एग्जाम्पल जब फूड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओपनली, पुअर हाइजीनिक एंड सैनिटेशन, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इंटेंशनल एडिशन ऑफ एडल्टरेंट और सब्स्टिट्यूशन विद चीपर मटेरियल्स, दिस ऑल आर द स्टेजेस, एंड उस स्टेजेस में कैसे एडल्टरेंस होता है हमने देखा। मिल्क में किस टाइप का एडल्टरेंट होता है एंड कैसे डिटेक्टेड किया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि एंटीबायोटिक रेसिड्यू, फॉर्मालिन, बोरिक एसिड, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, ये सारी चीजें ऐड हो सकते हैं, यानी हमने देखा है कि ये सब ऐड होता है। मिल्क पाउडर में शुगर, स्टार्च, फैट डेफिशिएंसी, एक्सेसिव मॉइस्चर। घी एंड वनस्पति में एनिमल बॉडी फैट, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स में मिनरल ऑयल, आर्जिमोन ऑयल एंड जो डिफरेंट अफ्लाटॉक्सिन होता है, पेस्टिसाइड होता है। स्पाइसेस में मिनरल ऑयल, कोटिंग, हस्क, स्टार्च, फॉरेन सीड्स एटसेट्रा। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में सैकरिन, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। कॉन्फेक्शनरी स्वीट्स एंड शेवरीज में नॉन परमिटेड कलर, एल्यूमिनियम फॉयल, परमिटेड कलर, ये सब। कॉफी में डेट और टर्मरिन सीड्स, आर्टिफिशियल कलर। टी में color iron fins, foreign leaves, exhausted leaves. Pulses and their products like besan, Lathera sativas, Vicia sativa, artificial colors, talc जैसे ऐड किया जाता है। Cereals like cereal products like मैदा, सूजी, flour, etc. में iron fillings, aflatoxin, insect damage. Okay. Classification of adulterants. There are different classes of adulterants like coal tar dyes, like cheaper oils, and यहाँ पे उनका जो एग्जाम्पल है वो मेंशन किया गया है। जैसे कोल टार डाइज में आता है ऑरेंज 2, सुदान, मेटानिल योलो, रोडामिन बी।
चीपर ऑयल्स में आता है कैस्टर ऑयल, सीजम ऑयल, जो हमने पिछले साइड में देखा था कि ये सब ऐड किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। Cheaper agricultural produce, chemical or additives, extraneous matter, metals, fungi, insect infestation, residues, etc. And इन सारे चीजों का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी कुछ न्यू एडल्टरेंट्स है जो मार्केट में देखा जा रहा है, जैसे कि लेग्यूम्स और पल्सेस अगर फूड आइटम हो तो उसमें क्या ऐड किया जाता है, टॉक्सिक लेंटिन्स, ठीक है, मिल्क में वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज दैट इज वीडीआर, फ्लावर्स में मोल्डी व्हीट फ्लावर, बेकरी प्रोडक्ट्स में एनिमल फैट, वनस्पति में इंडस्ट्रियल कॉन्टामिनेंट्स लाइक ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। ओके, ये जो सारे एडल्टरेंट्स हैं एंड वो किस फूड आइटम में ऐड किया जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। यहाँ पे कुछ कॉमनली अवेलेबल फूड आइटम एंड उसमें कौन से एडल्टरेंट दिया जाता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो मेंशन किया गया है। जैसे कि जो मिल्क है उसमें चॉक पाउडर, सोप पाउडर, ये सब ऐड किया जाता है। क्या हार्मफुल इफेक्ट है, नौशिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है एंड मेनी मोर। पपाया सीड किस में ऐड किया जाता है, ब्लैक पेपर। ऐसे कॉलम जो मैचिंग होता है वैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। लीवर डिसऑर्डर, स्टोमक डिसऑर्डर हो सकता है। आर्जिमोन सीड्स ऑयल में ऐड किया जाता है, एपिडेमिक ड्रॉपसी, सीवियर ग्लाउकोमा हो सकता है। वेजिटेबल ऑयल घी में ऐड किया जाता है, एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हो सकता है। ब्रिक पाउडर ऐड किया जाता है चिली पाउडर में, उससे आर्टिफिशियल कलर्स कैन कॉज कैंसर। एंड जो योलो एनिलीन डाई होता है वो टर्मरिक पाउडर में ऐड किया जाता है और उससे कार्सिनोजेनिक कंडीशन फॉर्म कर सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दैट ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो उपलब्ध होगा एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट जॉब ओरिएंटेड नोटिफिकेशन भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।